Hello students, how are you? Myself KK Misra. Welcome to KK Misra Math Expert online channel. Dear students, KK Misra Math Expert online channel के तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सबको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम उम्मीद भी यही करते हैं कि सभी लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाते होंगे, है कि नहीं? क्योंकि जितने भी वीडियो अगर यहाँ पे हम बनाए, जितने भी चैप्टर हम यहाँ पर डिस्कस किए, कि सभी लोग सोच सकते हो कि अगर किसी कोचिंग में जाते और इतने चैप्टर को डिस्कस करते तो कितने पैसे लगते, है कि नहीं? बट केके मिश्रा मैथ एक्सपर्ट ऑनलाइन चैनल के तरफ से सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इसका एक भी पैसा नहीं है। तो आई होप कि सभी लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाते होंगे। चलिए, तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज का जो टॉपिक है क्लास 11th लेवल का, वो है लीनियर इनइक्वेशन और लीनियर इनइक्वलिटीज़। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके का टॉपिक है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसको इस तरीके से समझा जाए कि सभी लोग इसको चुटकियों में मसल सकें। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबको समय से मिलता रहे। तो चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे टॉपिक है हमारा लीनियर इनइक्वेशन और लीनियर इनइक्वलिटीज़। ठीक है, तो इसको समझने से पहले लीनियर इनइक्वेशन होता क्या है, या सिंपली इनइक्वेशन की बात करें, अगर लीनियर को गायब कर दें, 11th लेवल में लीनियर ही दिया गया, बट हम सिर्फ इनइक्वलिटीज़ या इनइक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले ज़रा कुछ चीज़ें, जब भी हम कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो हम बहुत बार डिस्कस किए हैं कि जो उसमें जो की पॉइंट्स, जो मेरे पास जो टूल्स है क्या है, की पॉइंट कौन सा है, उसका ज़रूर हम बताते हैं कि इसमें कौन सा की पॉइंट यूज होने वाला। तो इसमें भी जो की पॉइंट है, मीन्स जो टूल्स है, इनइक्वलिटी को समझने से पहले ज़रा इसको भी समझना पड़ेगा। देखें इंटरवल्स, कि ये इंटरवल्स होता क्या है। ठीक है, तो इंटरवल्स हम यहाँ पे किनारे बता भी दिए हैं कि इंटरवल्स के बारे में, कि देखें इंटरवल्स क्या होता है, एक सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। इंटरवल्स के अगर बारे में बात करें तो क्या होता है, एक सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है कि अगर हम दो कोई नंबर ले लेते हैं तो उसके बीच में कितने इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उसके बीच में कितने होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो कुल मिला के जब भी इंटरवल की हम बात करेंगे तो बस इतना ही समझेंगे कि अगर इंटरवल की बात कहीं हो रहा है तो वो रियल नंबर की बातें हम कर रहे हैं, क्योंकि इंटरवल की बात जब भी करेंगे तो रियल नंबर पे डिफाइंड होता है। तो हम लिख भी दिए कि इंटरवल क्या होता है, एक रियल नंबर का सेट होता है और कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, देखिए कोई भी दो नंबर ले लेते हैं तो उसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप इंटरवल समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ पे इंटरवल्स के जो टाइप्स होते हैं, बेसिकली जो हम लोग को डिस्कस करना है, वो कितने तरीके से इंटरवल को डिस्कस करना है, 3 तरीके से। कौन कौन से? क्लोज इंटरवल मीन्स क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब देखें यहाँ से सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ठीक है, तो यही 3 इंटरवल हम लोग को डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ क्लोज इंटरवल, फिर ओपन इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होता क्या है। ठीक है, तो जरा देखें क्लोज इंटरवल का जो सिंबल होता है, अगर हम रियल लाइन पे देखेंगे, यहाँ पे जो रियल लाइन पे सपोज कर लें कि हमारा लाइन कौन सी लाइन है, रियल लाइन, रियल यहाँ पे नंबर लाइन है, सॉरी नंबर लाइन है। इस पर हम 2 पॉइंट हम कंसिडर कर लें, सपोज कर लें कि यह पॉइंट क्या है, ए है, और यह पॉइंट क्या है, यहाँ पे बी है। इस रियल नंबर का 2 नंबर हम लिए, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी क्या डिफाइन करता है कि ए और बी अगर क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे तो इसको किस सिंबल से लिखते हैं, जरा समझेंगे। इसको ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, बिग ब्रैकेट। क्या लिखते हैं, ए कामा बी। देखेंगे ए कामा बी, और किस तरीके से होता है, एक्स सच दैट, अगर इसमें से एलिमेंट हम कोई भी लेना हो तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज वेरीज फ्रॉम ए टू बी। जरा समझेंगे यहाँ पे x का जो वेरिएशन है a से लेकर के b तक है, लेकिन देखें यहाँ पे इक्वलिटी भी लगा हुआ है। देखें ना, लेस देन के साथ इक्वल भी है। इसका मतलब है
कि इस नंबर लाइन पे जो ए और बी दो एलिमेंट लिए हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। मीन्स हम यहाँ से अगर बात करें इस तरीके से, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है, तो ए और बी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे एक सर्कल बना दिए, ठीक है, डार्क सर्कल है, उसको पेंट कर दिए हैं। अब देखें इसके बीच के नंबर्स, ठीक है, इसके बीच के जो भी नंबर्स आएंगे यहाँ पे, तो उसमें ए और बी दोनों उसमें इंक्लूड होगा। यही हमारा क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, यही हमारा क्या है, एक्स है। तो कह रहा है कि एक्स का जो वेरिएशन है ए और बी के बीच में होना चाहिए और ए और बी खुद उसमें इन्वॉल्व हो। तो उसको लिखने का जो तरीका है, एक बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, कामा से सेपरेट करके। देखें यहाँ पे बिग ब्रैकेट में ए कामा बी, ये क्या शो कर रहा है, यह शो कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल है। और रही बात कि ए और बी के बीच में कितने रियल नंबर होंगे, तो हम बताएं कि देखें इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। इसके बीच में हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने रियल नंबर्स होंगे, कितने होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स इसके बीच में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई क्लोज इंटरवल की। इसी तरीके से ओपन की बात करते हैं हम। जब भी हम ओपन की बात करेंगे तो ज़रा देखें यहाँ पे समझा जाए, इसके बीच का दो हम नंबर लेते हैं ए और बी, ठीक है। तो ओपन इंटरवल किस तरीके से डिफाइंड होता है, यहाँ पे ओपन इंटरवल को का जो नोटेशन होता है, यहाँ पे जो सिंबल होता है वो बिग ब्रैकेट है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होता है। किस तरीके से, इस तरीके से देखें, स्मॉल ब्रैकेट ए कामा बी, और क्या होता है, एक्स सच दैट, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स का वेरिएशन ए से बी के बीच में, बट ए और बी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। देखें यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, तो ए और बी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, और इसमें इन्वॉल्व होता है। मीन्स अगर यहाँ पे इसकी बातें करें तो ए इन्वॉल्व नहीं है, तो ए के ऊपर हम यहाँ पे होलो सर्कल बना लेंगे। होलो सर्कल देख रहे हैं, और ये क्या है, डार्क सर्कल है। तो ए होलो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें ए और बी नहीं है। तो इसके बीच के जितने भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, इसके बीच के जितने भी नंबर्स आएंगे लाइक दिस, इसके बीच के जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब किस में आएंगे, इस ओपन इंटरवल ए बी में आएंगे। मीन्स यहाँ पे ए और बी दोनों इन्वॉल्व नहीं है, और इसमें क्या ए और बी इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे सेमी ओपन की बात करते हैं कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड क्या होता है, ज़रा समझें। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड की हम बात करते हैं तो ज़रा देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ए ले लिए और यहाँ पे क्या ले लिए, बी ले लिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड की अगर बात कर लें तो ज़रा देखें ए कामा बी, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि स्मॉल ब्रैकेट जिसके तरफ से लगा होगा वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बिग ब्रैकेट जिसके तरफ लगा होगा वो इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसमें ए इन्वॉल्व नहीं है, तो किस तरीके से लिखेंगे, देखेंगे एक्स सच दैट, देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे। तो देखें एक्स जो है बी से कम है, बी के इक्वल भी है, लेकिन ए क्या है, एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर है, बट उसमें ए इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर इसको यहाँ पे नंबर लाइन पे अगर देखना होगा तो ए तो नहीं है, तो ए के ऊपर होलो सर्कल लगा देंगे, और बी है तो बी को हम डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा एक्स हो जाएगा। देखें ना, ए हमारा लाइक दिस, इस तरीके से एक्स हो जाएगा। तो जिसके जो इन्वॉल्व नहीं है होलो सर्कल, और जो इन्वॉल्व है उसके अंदर हम डार्क सर्कल लिखे हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी हम एक लिख सकते हैं इस तरीके से। देखें दूसरा एक और हम बना देते हैं, अगर हमको लिखना हो ए और बी के इधर, बी को हम ओपन कर दिए तो ये क्या शो कर रहा है, समझेंगे कि एक्स सच दैट, यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके से हम लिखेंगे। देखें ना, इसमें दो होता है, चाहे ए लिखे या ए लिखे। अगर इसके डायग्राम की बात करें, इसके डायग्राम की बात करें तो कैसे होगा, ज़रा समझेंगे। यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। तो जब ए और बी यहाँ पे है तो देखें ए इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो जब ए इन्वॉल्व हो रहा है तो ए के ऊपर वाले में डार्क सर्कल, और यहाँ पे क्या है, होलो सर्कल। यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखें ना, तो यहाँ पे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड का मतलब होता है कि एक तरफ अगर ओपन और दूसरा तरफ क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो बेसिकली हम तीन तरीके से इंटरवल का स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। तो क्लोज्ड, ओपन एंड सेमी ओपन। तो यहाँ पे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। तो आई होप ये बातें सबको समझ में 100% आ गई होंगी। अब रही बात
कि इसका यूज जो भी हम करते हैं, इंटरवल्स का यूज करते हैं तो कैसे करते हैं ज़रा देखें। नेक्स्ट जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है वेवी कर्व क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वेवी कर्व। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर वेवी कर्व के बारे में हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हम लोग वर्क करें बेहतर होगा, तो नोट कर लें। चलिए अब यहाँ पे वेवी कर्व के बारे में डिस्कस करते हैं कि वेवी कर्व होता क्या है, देखेंगे। देखिए कुल मिलाकर के यहाँ पे वेवी कर्व होता क्या है ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। वेवी कर्व को यहाँ पे देखेंगे कि वेवी कर्व क्या होता है। वेवी कर्व यहाँ पे जब भी हम इनइक्वलिटी की बात करते हैं, जब भी इनइक्वलिटी की बात करते हैं तो पहले हम तो लिख दें कि हम नाम क्या बोले हैं, वेवी कर्व मेथड, ठीक है। और इसका एक नाम और होता है और मेथड ऑफ इंटरवल्स, ठीक है, मेथड ऑफ इंटरवल्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि वेवी कर्व मेथड, VAVY, वेवी कर्व मेथड और मेथड ऑफ इंटरवल्स। अब कहेंगे कि ये क्या है, इसका यूज क्या है, तो ध्यान देंगे इसका यूज है सॉल्विंग इनइक्वलिटीज। इसका यूज क्या है, यूज फॉर सॉल्विंग इनइक्वलिटीज। हम लिख देते हैं यूज फॉर सॉल्विंग इनइक्वलिटीज, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, सॉल्विंग इनइक्वलिटीज का। अब देखें वेवी कर्व मेथड का यूज हम तो सॉल्विंग इनइक्वलिटीज के लिए करते हैं। अभी हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे कि ये वेवी कर्व, यहाँ पे जो टर्म कर्व आया है, ठीक है, तो ये वेवी कर्व क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले देखें यहाँ पे यूज फॉर, यहाँ पे लिखा गया सॉल्विंग इनइक्वलिटी। तो जो टर्म इनइक्वलिटीज आया, यहाँ पे जो टर्म इनइक्वलिटीज आया वो इनइक्वलिटी होता क्या है, जैसे लीनियर इनइक्वेशन और इनइक्वलिटी लिखा है कि नहीं, कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज इनइक्वलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी बेसिकली जो होते हैं चार तरीके के होते हैं, ठीक है। जो इनइक्वलिटीज की बातें करेंगे ये जो बेसिकली होते हैं कितने तरीके के होते हैं, चार तरीके के। कौन कौन से, देखें इनइक्वलिटीज क्या है, एक सिंबल होता है, ठीक है, ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है। जो इनइक्वलिटीज की बात करते हैं वो जो सिंबल होता है कितने तरीके के होते हैं, चार तरीके। कौन कौन से, लेस देन, ओनली लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो ये तो इनइक्वलिटीज। अब यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वेशन और इनइक्वलिटीज की बात किया गया है तो हम उसको जानेंगे कि ये लीनियर इनइक्वेशन और इनइक्वलिटीज होता क्या है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे जैसे सभी लोग 11th में हैं तो बहुत सारे जगहों पर ऐसे पढ़े होंगे कि x पढ़ दिए होंगे कि यहाँ पे कि क्या पढ़े होंगे, ज़रा समझेंगे कि x ग्रेटर देन 2 पढ़े होंगे, कहीं कहीं पे x लेस देन 2 पढ़े होंगे, लाइक दिस, कहीं कहीं पे x ग्रेटर देन 5, कहीं पे x लेस देन आर इक्वल टू 6, लाइक दिस। इस तरीके से बहुत जगह देखने को मिला होगा, ठीक है, कि x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 और x इज लेस देन आर इक्वल टू 6। तो ये है क्या, देखें तो यहाँ पे जो देखें जो सिंबल यूज किया जा रहा है, यहाँ पे ये जो सिंबल यूज किया जा रहा है कितने तरीके के सिंबल है, चार तरीके के सिंबल दिखाई दिए इसी में से। तो सिंबल इनइक्वलिटीज है, तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2 है, वो क्या, एक इनइक्वलिटी है, ठीक है, एक क्या है, एक इनइक्वलिटी है। इसको हम बोलेंगे लीनियर। क्यों, कि x की डिग्री कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो लीनियर इनइक्वेशन बोल सकते हैं इसको। तो खैर इसको समझने से पहले जरा कुछ चीज़ें जो सभी लोगों को लगभग पता ही है, हो सकता है कि कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जरा उसको डिस्कस करते हैं, देन हम इस पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो
ये समझेंगे कि हमको क्या करना, वेवी कर्व मेथड का यूज करना है। तो वेवी कर्व मेथड की जब भी हम बात करेंगे तो किस पे बात करेंगे, इनइक्वलिटीज़ पे। इनइक्वलिटीज़ पे ही वेवी कर्व मेथड की बात आती है। और जब वेवी कर्व, यहाँ पे वेवी कर्व मेथड आ गया तो देखिए एक टर्म यहाँ पे आ गया इंटरवल्स। तो 100% है कि कहीं ना कहीं वेवी कर्व मेथड और इंटरवल्स का कनेक्शन, मीन्स अगर इंटरवल्स की बात हम किए तो वेवी कर्व मेथड आएगा, ठीक है, मीन्स कनेक्शन है दोनों में। तो खैर उस कनेक्शन को पहले हम लोग समझेंगे, जरा कुछ पॉइंट्स को हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे उस पॉइंट्स को हम लोग सीखते हैं, क्या है वो पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले सभी लोग देखे होंगे, सुने होंगे, एक्सप्रेशन सुने होंगे, है ना। जरा हम जो बेसिक चीज़ों को हम बता दे रहे हैं, देखें, जैसे सुने होंगे कि एक्सप्रेशन, ठीक है, कि एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन के बाद सुने होंगे यहाँ पे इक्वेशन, इक्वेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन के बाद आता है यहाँ पे इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन, ठीक है। ये क्या होता है, इन इक्वेशन आर इनइक्वलिटीज, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग जानते होंगे, आइडेंटिटीज पढ़े होंगे, आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज। अगर हम सब में डिफरेंस पूछें कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जैसे एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, इक्वेशन किसको बोलते हैं, इन इक्वेशन किसको बोलते हैं, आइडेंटिटीज किसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं कि एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ टर्म्स, मीन्स एक्सप्रेशन इज ए ग्रुप ऑफ टर्म्स। क्या होता है एक्सप्रेशन, क्या होता है समझेंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ, क्या चीज़, ग्रुप ऑफ टर्म्स। मीन्स ये जो टर्म्स आया है ना यहाँ पे, एक्सप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ टर्म्स, मीन्स टर्म्स आर सेपरेटेड बाय, यहाँ पे अगर हम टर्म्स की बात कर दें, ठीक है, तो कह सकते हैं कि टर्म्स आर, समझेंगे, सेपरेटेड, ठीक है, सेपरेटेड बाय प्लस आर माइनस क्या चीज़, साइन। देखेंगे एक्सप्रेशन इज ए ग्रुप ऑफ टर्म्स, ठीक है, या जो ग्रुप ऑफ टर्म्स की बात की है तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय क्या चीज़, सर, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस आर माइनस साइन। पहले इतने को समझें कि एक्सप्रेशन मीन्स ग्रुप ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अगर हम कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है, अब एक्सप्रेशन की बात हम कर लेते हैं। जरा देखें एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो एक्सप्रेशन में बेसिकली जो हम जहाँ तक हम लेवल की बात कर रहे हैं कि कितने तरीके के एक्सप्रेशन हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे जो सभी लोग सुने होंगे कि अरे एक्सप्रेशन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नाम सुने होंगे, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो एक्सप्रेशन बेसिकली जो होता है यहाँ पे, एक्सप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ टर्म्स, वो टर्म्स कैसा होना चाहिए, वो ग्रुप ऑफ टर्म्स कैसा होना चाहिए, है कि नहीं। तो जब हम एक्सप्रेशन को हम अगर अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो टर्म्स के बारे में हम जान सकते हैं। बट अगर एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ टर्म्स होता है। और टर्म्स को किससे सेपरेट किया जाता है, प्लस और माइनस साइन, etc। मीन्स जो अलजेब्रिक ऑपरेशन की बात करते हैं, जैसे अलजेब्रिक ऑपरेशन कितने तरीके से स्टडी किए होंगे, प्लस माइनस जो ऑपरेशंस होते हैं कितने, प्लस माइनस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 ऑपरेशंस होते हैं जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन या मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है, ठीक है। इसके सिवा और कुछ भी नहीं होता है। अब देखें जरा ध्यान दें, जब एक्सप्रेशन की हम बात कर दिए तो बोले कि ग्रुप ऑफ टर्म्स को अगर हम अलग अलग जाने तो देखें एक्सप्रेशन को कितने तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिख दिए कि एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को अगर हम लोग जाने तो कितने तरीके से जानेंगे, जरा देखेंगे। यहाँ से बेसिकली हम 2 ही तरीके में डिवाइड अभी कर रहे हैं। क्या क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड नेक्स्ट है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, न्यूमेरिक, कि न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड न्यूमेरिक एक्सप्रेशन,
तो व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो देखें पहले क्या कंटेन करता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। देखें एक वेरिएबल कंटेन करता है, ठीक है, वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स कंटेन करता है। फिर क्या कंटेन करता है? कांस्टेंट टर्म कंटेन करता है, देखेंगे कांस्टेंट टर्म्स कंटेन करता है। तो वेरिएबल्स, फिर कांस्टेंट टर्म एंड क्या? ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? देखेंगे एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशन में कौन कौन से? प्लस माइनस लाइक दिस, इस तरीके से ऑपरेशन को कंटेन करता है। ऑपरेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशंस में क्या होता है यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन लाइक दिस ETC, ठीक है, इस तरीके से कंटेन करता है। समझेंगे जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो उसमें कुछ वेरिएबल्स रहेगा, कुछ कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद जो टर्म्स के बीच में है क्या यूज किया गया? ऑपरेशन। ऑपरेशन में एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन होता है, लाइक दिस, इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर हम इसके एक एग्जाम्पल्स की हम बात कर लें तो इस पर हम एक एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखेंगे पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए कि x² + 5x + 2 या x³ + x² + x + 1 लाइक दिस, इस तरीके से। तो देखें इसमें क्या हो रहा है कि वेरिएबल भी कंटेन कर रहा है और कांस्टेंट टर्म भी कंटेन कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या सिंपली इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन तो आई होप सबको समझ में आ गया हो कि एक्सप्रेशन इज ए ग्रुप ऑफ टर्म्स, तो इस तरीके से है ना, तो इसको बोलते हैं सिंपली एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कहीं भी अकेले आता है, किसी के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अगर हम न्यूमेरिक की बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो न्यूमेरिक क्या क्या कंटेन करता है, तो देखें एक कंटेन करता है तो नंबर्स, ठीक है, नंबर, ठीक है, नंबर्स जो भी रहे, नंबर्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस। तो हम ऑपरेशंस में हम लिख नहीं रहे, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होता है। अगर इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखे होंगे, पढ़ेंगे लोअर क्लास में, क्लास 5th लेवल में, जिसमें बॉडमास रूल लगाया जाता है, याद आ रहा होगा, तो उसको न्यूमेरिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे 5 + 2 / 1 मल्टीप्लाइड बाई लाइक दिस, इस तरीके से पढ़े होंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। तो इसमें देखें न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ होता है, एक नंबर जिसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, नंबर्स एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशन में देख ही रहे हैं कि जो भी ऑपरेशंस हम लिखें, प्लस माइनस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, लाइक दिस। एंड जब हम एल्जेब्रिक की बात करेंगे तो एल्जेब्रिक की बात अगर करेंगे तो उसमें एक वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, एंड ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और दिस, इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख लिए हैं। तो अब ये एक्सप्रेशन तो 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखें नेक्स्ट, अब इक्वेशंस की बात करते हैं, फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इक्वेशंस। इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जब भी इक्वेशन की बात करेंगे तो दो एक्सप्रेशन को क्या कर दे? इक्वलिटी से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट्स आर इक्वल, एनी 2 स्टेटमेंट्स आर इक्वल। अगर हम कोई भी 2 स्टेटमेंट्स ले लेते हैं, अगर इक्वल कर देते हैं, इक्वलिटी से कनेक्ट कर देते हैं, मान लो एक स्टेटमेंट है कि एक स्टेटमेंट है, देखिए 2 स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2, ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स आर क्या कह दें हम? इक्वल कह दें कि 2 स्टेटमेंट्स आर इक्वल। अगर हम 2 स्टेटमेंट्स कोई भी ले लेते हैं और इसको किससे कनेक्ट कर दें? इक्वल से कनेक्ट कर दें, तो वो क्या बन जाता है? एक इक्वेशन बन जाता है। जैसे सपोज कर लें कि 2 स्टेटमेंट ले लिए, एक हमारा fx है और दूसरा क्या है? gx। कोई 2 स्टेटमेंट है, दोनों को किससे कनेक्ट कर दिए? इक्वलिटी से। तो ये जो भी फॉर्म बने क्या बनाएगा? एक इक्वेशन बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम देखें तो सभी लोग पढ़े होंगे कि जैसे हम लिख दें कि 3x² + 5x + 2 = मान लें हम 0 लिख दिए, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट है ये और दोनों किससे कनेक्ट है? इक्वल टू से यहाँ पे कनेक्ट है, इक्वलिटी देख रहे हैं ना, इक्वल टू से, इसलिए ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। जब हम इन इक्वेशन की बात करेंगे, बात अब इन इक्वेशन की आ गई, जब भी हम इन इक्वेशन की बात करेंगे तो देखेंगे कोई भी स्टेटमेंट
समझेंगे यहाँ पे जब भी इन इक्वेशन की बात करेंगे तो कोई भी स्टेटमेंट ले लें, कोई भी स्टेटमेंट अगर ले लें तो स्टेटमेंट किससे कनेक्ट हो, 4 सिंबल से अगर कनेक्ट होता है। कोई भी स्टेटमेंट ले लें, सपोज कर लें कि कोई भी स्टेटमेंट है यहाँ पे px, सपोज कर ले कोई स्टेटमेंट है px, ठीक है, कोई स्टेटमेंट है और ये किससे कनेक्टेड हो तो 4 सिंबल से। तो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं कौन कौन से सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, लेस देन, समझेंगे यहाँ पे 4 सिंबल यहाँ पे हम बताते हैं 4 सिंबल से कनेक्ट हो, ग्रेटर लेस, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर, लेस देन आर इक्वल टू, इधर क्या होगा अदर स्टेटमेंट होगा। तो इस तरीके से अगर इन इक्वेशन की बात करते हैं तो कोई भी स्टेटमेंट इस सिंबल से क्या हो कनेक्टेड हो, कहीं भी अगर दिखाई देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम इन इक्वेशन बोलते हैं। जैसे अगर इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, इन इक्वेशन के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं तो कैसे बात करेंगे, इससे सपोज कर लें कि px लिख दिए, एक स्टेटमेंट क्या है px है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है gx है और दोनों के बीच में सिंबल क्या हो जाए a हो जाए, या यहाँ से दूसरा सिंबल क्या हो जाए ये हो जाए, या ग्रेटर हो जाए, या लेस हो जाए, या ये हो जाए। तो इन दोनों के बीच में दो स्टेटमेंट को किस सिंबल से कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, तो इनइक्वलिटी से कनेक्ट किया जा रहा है, देख रहे हैं ना, एक इनइक्वलिटी से कनेक्ट किया जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं इन इक्वेशन बोलते हैं। जब आइडेंटिटीज़ के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ा चुके हैं कि आइडेंटिटीज़ क्या होता है। आइडेंटिटीज़ में जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो आइडेंटिटीज़ की अगर हम बात करें, देखें आइडेंटिटीज़ में 2 पार्ट होते हैं, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। जब भी हम आइडेंटिटी की बात करेंगे तो आइडेंटिटी में बेसिकली हम लोग जो डिस्कशन किए हैं, देखें यहाँ पे जब भी हम डिस्कशन करें यहाँ पे तो एक होता है एल्जेब्रिक, देखेंगे एक होता है एल्जेब्रिक और जो दूसरा होता है यहाँ पे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। 2 आइडेंटिटी बेसिकली हम लोग स्टडी किए हुए हैं। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ कौन होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे ज़रा देखेंगे। इसके एग्जांपल्स में जैसे a + b होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, ठीक है, 2ab। अब देखें ए और बी की वैल्यू जो भी रखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड बैलेंस हो जाएगा, जो इच्छा करे ए और बी की वैल्यू रखें, जो भी इच्छा करे राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या होगा बैलेंस हो जाएगा, इसलिए इसका नाम होता है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो जितने भी फार्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a + b होल क्यूब, लाइक दिस, जितने भी हैं सब के सब क्या होते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो टी रेशियोज को कंटेन करता हो तो इसमें देख लें, जैसे एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे ज़रा देखें, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की हम बात करेंगे तो थीटा की जो भी वैल्यू रखना चाहें, फॉर ऑल थीटा जो भी यहाँ पर रखना चाहें, जो भी हम रखना चाहें, थीटा की जो भी वैल्यू रखना चाहें, 100, 20, यहाँ पे सेम मान लो थीटा की वैल्यू 50 लिख दिए तो साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 भी 1 होगा। 1 लाख लिखिए तो साइन स्क्वायर 1 लाख प्लस कॉस स्क्वायर 1 लाख इक्वल टू 1 ही होगा। मीन्स जो भी रखना चाहें, जो भी सोच लें, सबके लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम होता है, देखें इसमें भी हम थीटा की जो भी वैल्यू दे रहे हैं तो बैलेंस कर दे रहा है, लेफ्ट और राइट को बैलेंस कर दे रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सेटिस्फाई फॉर ऑल थीटाज, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। और भी कौन सी आइडेंटिटी है, टी रेशियोज को कंटेन कर रहा है, इसलिए इसका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये सारी बातें 100% सबको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। चलिए अब हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। इनइक्वलिटी की बातें हम लोग जो हम लोग को डिस्कस करना है इस क्लास 11th लेवल में, सिर्फ किसकी बातें करने हैं, इनइक्वलिटीज़ की बातें करनी है, ठीक है। तो अब चलिए इनइक्वलिटी पे हम आते हैं कि इसके क्वेश्चंस अगर इनइक्वलिटी के हैं तो इसमें वेवी कर्व मेथड का यूज हम कैसे करेंगे, मीन्स मेथड ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अपने हम पॉइंट्स पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़रा देखा जाए, देखें
इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ में जो डिफरेंसेज है ज़रा उसको एक बार हम डिस्कस कर ले, ठीक है, कि इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखें यहाँ पे एक बार हम कोई इक्वेशन लिख के चलते हैं। इक्वेशन समझेंगे, इक्वेशन में अगर हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, लीनियर इक्वेशन, बेसिकली हम 1 वेरिएबल की ही बात करें या 2 वेरिएबल की बात करें तो 1 वेरिएबल की बात कर लेते हैं, चाहे वो इक्वेशन चाहे लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, जो भी हो, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन की बात कर लेते हैं, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझा देते हैं कि x + 1 = 0, ये क्या शो कर रहा है, एक इक्वेशन शो कर रहा है, ठीक है। अगर हम पूछें तो यह तो एक इक्वेशन शो कर रहा है, लेकिन इसमें अगर हम कह दें कि x + 1 है क्या, तो यह एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, दोनों इक्वल से करेक्ट है, इसलिए इसका नाम क्या जाता है, इक्वेशन नाम हो जाता है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो x = कितना मिलेगा, -1 मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल से समझा रहे हैं, सिंपल से एग्जाम्पल से x = -1 मिलेगा, ठीक है। अब जरा सोचें कि अगर x की वैल्यू -1 को छोड़ करके क्या x की इतनी औकात है कि जो इसको बैलेंस कर दे, नहीं, x की इतनी औकात नहीं है कि x = -1 को अगर छोड़ दिया जाए और कह दें कि x की कोई ऐसी वैल्यू सोच के बताओ जो इसको बैलेंस कर दे, मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए, तो इसकी औकात नहीं है। मतलब कि इक्वेशन में देखें कि x की सिर्फ एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए इसका नाम होता है यूनिक, नाम किया जाता है, याद है, यूनिक सोल्यूशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही इनइक्वेशन रहता, अगर हमको अगर इसको इनइक्वेशन से अगर हम बनाते, ठीक है, अगर यही इनइक्वेशन रहता, मीन्स हम कह सकते थे कि x = 1 कह देते, ठीक है, x = 1, या ऐसे कह देते कि x + 1, समझेंगे, x + 1 > 0 कह देते, x + 1 > 0, तो यह एक इक्वेशन नहीं, अब यह एक इनइक्वेशन हो गया, मीन्स यह एक इनइक्वालिटीज है, ठीक है, यह एक इनइक्वालिटीज है। अब इसके सोल्यूशन को देखें कि क्या यूनिक सोल्यूशन मिलता है कि बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें, तो x > ये +1 है, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जरा समझें कि x = -1, जब x = -1 आ गया तो चलिए इसको, इसके सोल्यूशंस की बात अगर देखें कि एक सोल्यूशन होगा, 2 होगा, 4 होगा, 10, 20, कितने होंगे, इन्फिनाइट होंगे कि क्या होंगे, जरा इसको समझें। x = -1 तो हम लिख दिए, ठीक है, तो x = यहाँ पे -1 यहाँ पे हम लिख दिए इस नंबर लाइन पे, जो बचपन से सभी लोग जानते हैं इसको, इसलिए इसको समझाना बेहतर होगा। ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया है, बट हमको सोल्यूशन लिखना है कि x की कौन सी वैल्यू होगी जो इसको इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो यार देखें, कह रहा है x की वैल्यू इस -1 से क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, तो -1 से ज़्यादा किधर होगा, हम इधर तो आएंगे नहीं, इधर जाएंगे, तो इसको इन्फिनिटी कर देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, -∞ कर देते हैं। तो x की जो वैल्यू है -1 से ज़्यादा, इधर आएंगे तो कम होता जाएगा, तो -1 से ज़्यादा हम लाइक दिस इधर चलेंगे, है ना, -1 से ज़्यादा है, इधर चलेंगे। अब जरा देखें कि x की जो वैल्यू है क्या -1 है, यहाँ पे = तो लगा नहीं है, तो x को हम x = -1 पे एक सर्कल बना देंगे, क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए, 1 हमको नहीं चाहिए, लेकिन 1 से जितने भी ग्रेटर वैल्यू है x की वैल्यू हमको सब चाहिए। तो कितने होंगे, काउंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सब हो जाएंगे लाइक दिस, ये जितने भी आएंगे सब हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। तो इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे तब, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -1, ∞ तक, -1, ∞। तो देखिए इंटरवल का यूज किए कि नहीं, यहाँ पे वो भी -1 की तरफ हम ओपन किए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें = नहीं था, मीन्स यह जो इक्वेशन है, इनइक्वेशन है, -1 को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, लेकिन -1 से ग्रेटर जो भी आएंगे सबको इन्वॉल्व करेगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक करेगा। अब कहे कि ज़रा बताओ तो इसमें कितने सोल्यूशन आ गए यहाँ से यहाँ तक, तो काउंट कर पाएंगे नहीं, क्योंकि हम बताएं हैं कि 2
अगर यहाँ पे अगर इंटरवल्स की बात की है तो कहें कि दो नंबर के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइट होते हैं। तो एक -1 और इन्फिनिटी आ गया तो इसके बीच में कितने होंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। मतलब इस केस में कह सकते हैं कि इस केस में इसके सोल्यूशंस की बात करें तो कितने सोल्यूशन होंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इस केस में अगर हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हमको मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब भी हम इक्वेशंस की बात करेंगे तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और इन इक्वेशन की बात करते हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। ठीक है, और इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इंटरवल्स मीन्स वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, और वेवी कर्व मेथड अभी तो एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझाएं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं यहाँ पे और इस चीज़ को पहले समझें। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेकर के समझाते हैं और इसके बाद हम इनइक्वालिटी की बातें तो जो हमारे सिलेबस में है उसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, सिलेबस में है क्या है, लीनियर इनइक्वेशन है, लीनियर इनइक्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो खैर सिलेबस वाली बातें हम तो डिस्कस करेंगे। जरा हम बताएं ना कि जो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको देखा जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस हम लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए सिंपल एग्जांपल से सबसे पहले हम किसका यूज बताने चले कि वेवी कर्व मेथड का यूज क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेवी कर्व मेथड अभी बताया ना कि इसका यूज किसके लिए किया जाता है, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। किसके लिए होता है, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, जो भी इनइक्वालिटीज होता है उसको क्या करते हैं, इसका सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व मेथड या मेथड ऑफ इंटरवल का यूज करते हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल की बात समझाते हैं। जैसे हम लिख दें कि x-3, ठीक है, x-2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन 0 है। तो देखें अब हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द x की वैल्यू चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो वेवी कर्व मेथड का यूज करेंगे, मींस मेथड ऑफ इंटरवल्स, क्योंकि ये एक इनइक्वालिटीज है, देख सकते हैं, क्योंकि इस सिंबल से कनेक्ट है, किससे, ग्रेटर देन से कनेक्ट है, इसलिए इसका नाम क्या जाता है, इनइक्वालिटी। इस सिंबल की वजह से इसका नाम हो जाता है इनइक्वालिटीज। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका जरा मीनिंग समझा जाए कि हम x की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करें, समझेंगे कि x की हम ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करें कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट, देखें इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाए। ग्रेटर देन 0 का मतलब समझ रहे हैं, पॉजिटिव हो जाए। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, समझेंगे। एक नंबर लाइन ड्रा कर देंगे और इस नंबर लाइन पे हम क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे। अब समझिए, सभी लोग कहेंगे अरे एक क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, ये हम बोले हैं। कुछ नई चीज़ें से भी लोग सीखें कि क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब कि हम x की वो वैल्यू लें जिसके लिए यह 0 हो जाए, x की वो वैल्यू ले जिसके लिए यह फैक्टर 0 हो जाए। तो x की कौन सी वैल्यू लेना पड़ेगा, तो 3 लेना पड़ेगा। तो 3 - 3 0, तो एक तो हो गया 3, और दूसरी x की वैल्यू कौन सा लेना पड़ेगा, तो 2। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए यह 0 हो जाए, अलग अलग फैक्टर 0 हो जाए, तो वही हमारा, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। या ये बात अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसा समझें कि x - 3 है तो x = 3, x - 2 है तो x = 2। अगर एक प्लस रहता तो x + 3 रहता तो x = माइनस में लिखते, जो भी लिखते। इसको बोलते हैं, ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। जो भी x की वैल्यू लिखते हो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, जिसके लिए वो 0 होता है। अब सबसे खास बात बता दें कि नंबर लाइन में सभी लोग सीखे हैं कि एक हम 0 लिखते हैं पहले। आखिर में 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब तक 0 नहीं लिखेंगे तब तक हमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे कहाँ से प्लस होगा कहाँ से माइनस होगा। अगर हम 0 लिख दिए
तो जीरो से राइट पॉजिटिव वैल्यू लेती है, जीरो से लेफ्ट कौन सी वैल्यू लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं, है कि नहीं। तो जीरो से ही सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 3 रखने पे 0 हो गया और 2 रखने पे 0 हो गया। तो यहाँ पे देखें ये 2 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया। यहीं पे 0 मिला, 2 रखने पे 0 और 3 रखने पे 0, मीन्स इसी के इर्द गिर्द यहीं से हम प्लस माइनस हम चेक कर पाएंगे। तो चलिए जरा इसको समझा जाए, बहुत ही सिंपल तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसकी बातें अगर करें, इधर हम इन्फिनिटी लिख दें, इधर माइनस इन्फिनिटी लिख दें, अब समझेंगे। चलिए हम x की हम कौन सी वैल्यू लें जिसके लिए दोनों प्रोडक्ट क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। चलिए एक सिंपल सी बातें लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 3 से इधर चलेंगे, 3 से ग्रेटर ही की बात करेंगे, 3 से इधर चले तो 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर एक वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 5, समझेंगे, पहले समझा रहे हैं 5, इसमें 5 रखें तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे 5 रखें तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 2 जा कितना मिला, 6 मिला। तो 6 कैसा नंबर आया, एक पॉजिटिव नंबर आया। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, जो इच्छा करें। 3 से जस्ट ग्रेटर कोई भी नंबर बोले, 3 से जस्ट ग्रेटर, जैसे मान हम 10 ले लिए तो 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7। फिर 10 इसमें, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8। अब देखें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 56 होगा, ये भी तो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या हम लोग देखें कि 3 से अगर जस्ट ग्रेटर कोई भी नंबर लेते हैं तो इधर हमको पॉजिटिव मिल रहा है, इस रीजन के तरफ, मीन्स 3 से ग्रेटर की तरफ पॉजिटिव मिल रहा है। 2 और 3 के बीच का कोई नंबर लेकर के देखें। पहले तो देखें कि ये जो नंबर लाइन है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो देखें 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड। देखें पहला माइनस इन्फिनिटी से 2 एक पार्ट हो गया, 2 से 3 दूसरा पार्ट हो गया और 3 से आगे तीसरा पार्ट हो गया। तीनों पे हम डिस्कस करेंगे, तो अभी एक पार्ट पे डिस्कस किए जो 3 से ग्रेटर था। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, 2 और 3 के बीच का कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। तो 2 और 3 के बीच का नंबर तो एक 1 नहीं, वेरी सॉरी, कितना हो सकता है यहाँ पे, 2 और 3 के बीच का नंबर हम कोई भी ले लेते हैं। जैसे मान लो 2.5 ले लिए, कितना ले लिए, 2.5, ये तो ले सकते हैं ना। इसके बीच का एक नंबर कितना हो गया, 2.5। चलिए इस पर रख करके चेक करते हैं कि क्या स्थिति है। तो 2.5 अगर रखें तो 2.5 माइनस कितना, 3, तो माइनस कितना हो जाएगा, देख सकते हैं -0.5 माइनस में है। इसमें 2.5 रखेंगे तो 2.5 - 2 तो 0.5 हो गया। अब देखें ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, तो फाइनली दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन देखा जाए तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसके बीच में कोई भी नंबर हम ले करके देख सकते हैं कि इसके बीच में माइनस हमको मिल रहा है। फर्स्ट पार्ट में प्लस, सेकेंड पार्ट में माइनस। अब इसमें देखें, अब यहाँ से कोई नंबर ले लें जो 2 से कम हो इधर, तो 2 से कम एक 1 लेकर के चेक कर लें, कितना 1। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 1 - 3 कितना मिला, -2। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 2 कितना मिला, -1। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट देखें, क्योंकि प्रोडक्ट निकालना है तो कितना हो गया, प्लस हो गया। प्लस में आ गया कि नहीं है, तो इधर देखें कि यह जो पार्ट है वो प्लस में आ रहा है, ठीक है, ये हमको प्लस में मिला। ये बात समझ में 100% सबको आया होगा, ठीक है। ये जाहिर सी बात है कि 100% सबको समझ में आ गया होगा। एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम लेकर के दिखा रहे हैं, हम चाहते तो अभी कुछ अलग तरीके से भी इसको कर सकते थे। अब देखें, अब यहाँ से क्या देखने को मिला, इसकी वैल्यू x की हम वैल्यू ले लिए, लेकिन हम कौन सी वैल्यू लेंगे जिसके लिए दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो ग्रेटर देन 0। तो जरा देखें कहाँ से हमको पॉजिटिव मिल रहा है। देखें इस पार्ट से हमको पॉजिटिव दे रहा है, देखेंगे यहाँ से कि ये वाला पार्ट हमको पॉजिटिव दे रहा है और इधर का पार्ट पॉजिटिव दे रहा है, बट ये पार्ट हमको पॉजिटिव नहीं दे रहा है। तो अगर हम वेवी कर्व की बात करते हैं, वेवी कर्व होता क्या, अब उस पर समझाते हैं कि पॉजिटिव है तो डायग्राम एक कर्व प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से, ठीक है, और नेगेटिव है तो नीचे के तरफ, और ये पॉजिटिव है, समझेंगे, ये पॉजिटिव है तो फिर हम ऊपर के, यह जो कर्व होता है ना, इसी को बोलते हैं वेवी कर्व बोलते हैं, ठीक है, वेवी कर्व बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे समझेंगे कि 2 और 3 इसमें इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो सिर्फ ग्रेटर देन है, इसके साथ इक्वल टू नहीं लगा है, तो 2 और 3 इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। सर्कल बना दिए कि
यहाँ पे 2 और 3 इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, 2 और 3 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या, तो इस केस में जो x का जो वैल्यू आएगा, जो x कहाँ से लेना है, जहाँ से पॉजिटिव मिल जाए हमको, तो यहाँ से और यहाँ से, ये बीच वाला हमको नहीं लेना है। तो क्या लिखेंगे, कहाँ से, -∞ टू 2, देखेंगे -∞ टू 2, ओपन ब्रैकेट है क्योंकि हमको 2 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है कि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है। अब देखें, इसको इसके साथ लिखना है, ये बीच का छोड़ना है, तो हम यूनियन का यूज करेंगे, यूनियन, क्योंकि इसके साथ लिखना है ना, तो यूनियन का यूज करेंगे। और कितना लिख देंगे, 3 से इन्फिनिटी तक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आई बात समझ में। तो ज़रा इस कर्व को भी ध्यान में रखना है कि देखें 2 और 3, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखे हैं उसके लेफ्ट साइड, उसके राइट साइड में हम प्लस लिखे हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे, पहले एक आध क्वेश्चन हम डिस्कशन यहाँ पे कर लें पहले। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में सबको आ गया होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम ले करके एक समझाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि वेवी कर्व का जो मेथड है वो क्या है, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो बस देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एकदम सिंपल से सिंपल तरीके से इसको चीज़ों को समझ लिया जाए, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम और लेकर के देखते हैं। देखें, x × x² - 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जरा इस पे हम बातें करें। तो देखें, रूल ये कहता है कि जब भी इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चंस दिए गए तो मैक्सिमम चीज़ों को जितना फैक्टराइज करेंगे ना उतना ही आसान होगा। पहले तो फैक्टराइज कर लेना चाहिए, जितना बेहतर होगा फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। x की इस तरीके से फैक्टराइज करें कि कोशिश करें कि x की जो डिग्री है ना वो 1 जैसे दिखे, लीनियर फॉर्म में दिखे। यहाँ पे x² है तो इसको चलिए फैक्टराइज सबसे पहले करते हैं। तो क्या लिखेंगे, x × x - 2 x + 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर लिए। अब यहाँ पे देखें, एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। अब क्या देखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे x के लिए सिर्फ x है, तो यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसके लिए -2 होगा, तो यहाँ पे हम रख देंगे -2 और इसके लिए कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है, समझेंगे। x की वैल्यू यहाँ से -2, इसके वजह से +2। और नंबर लाइन पे जानते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नहीं कि -2 इधर +2 इधर लिख दें, -2 इधर लिख दें, तो जानना चाहिए। मीन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरे रियल नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 1 देखेंगे, 1 2 3 एंड 4 पार्ट में इसने डिवाइड किया। देखें 1 2 3 एंड 4। अब 4 से हम डिस्कस करना है हमको क्या, कि x की कौन सी वैल्यू लें जिसके लिए सबका प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 ग्रेटर देन 0 हो जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सबसे तो पहले यहाँ पे जो 2 लिखे इसके राइट की बातें करते हैं। तो जो भी नंबर लेंगे 2 से ग्रेटर इधर लेंगे, जो भी नंबर लेंगे वो 2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो 2 से ग्रेटर कोई नंबर बता दें, 3 जैसे ले लिए, x की वैल्यू हम 3 ले लिए। तो चलिए यहाँ पर रख करके देखते हैं, 3 रखते हैं। तो 3 × 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए 15 मिला। तो 15 किस साइन के साथ है, प्लस। एक चेक करना बहुत है, प्लस के साथ हम लिख लिए, ठीक है। अब आगे देखें, 0 और 2 के बीच में दूसरे पार्ट्स पे आएगा, 0 और 2 के बीच का कोई भी एक नंबर बोल लें। जैसे मान लीजिए 1 लिख लिए, x की वैल्यू 1 है, इस पर रख करके देखें तो 1। और देखिए 1 - 2 कितना मिल जाएगा, -1 मिला। यहाँ पे रखेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो देखें ये कितना, ये प्लस के साथ है, ये भी प्लस के साथ है, बट ये माइनस के साथ है, तो माइनस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये माइनस में आ गया। सेकेंड जो रीजन है वो किस में आ गया, माइनस में आ गया, समझेंगे। सेकेंड पार्ट्स हमारा माइनस में आ गया। अब इस पे चलते हैं थर्ड वाले पे। -2 और 0 के बीच के कोई भी एक नंबर लेकर के टेस्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए -1 ले लिए हम, तो यहाँ पे रखेंगे -1, तो -1 हो गया। जब यहाँ पे रखेंगे -1 - 2 तो कितना हो जाएगा, -3 है। जब -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखेंगे
तो माइनस इंटू माइनस क्या दे दिया हमको, प्लस दे दिया, तो यह रीजन हमारा फिर प्लस आ गया। जब इसके इधर चलते हैं -2, जब -2 लिखें तो इसके पहले जैसे कोई भी नंबर एक लेके चेक करें, जैसे यहाँ पे -3 ले सकते हैं, जैसे ऐसे समझे -3, तो -3 -2 कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। जब यहाँ पे माइनस ले लेंगे, देखेंगे जब यहाँ पे माइनस लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, -3 ले रहे हैं तो -1 हो जाएगा। अब देखें माइनस इंटू माइनस प्लस और ये फिर इंटू कितना माइनस, तो कितना हो गया हमको फाइनली माइनस मिला। अब देखें कैसे इसको सॉल्व करना, जरा देखें, ये तो डिस्कशन हम लोग कर लिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा इस चीज़ को हम लोग समझें। इसलिए न्यूमेरिक वैल्यू लेके चल रहे हैं ताकि सभी लोगों को आसान लगे। अब हमको अगर वेवी कर्व इस पर ड्रा किया जाए तो कैसे करेंगे, वेवी कर्व कैसे ड्रा करेंगे जरा समझेंगे। वेवी कर्व हमको ड्रा करना है तो किस तरीके से ड्रा करेंगे जरा देखें। यहाँ पे वेवी कर्व अगर हम ड्रा करें तो वेवी कर्व कोई बहुत बड़ा कर्व नहीं होता है, बस एक नंबर लाइन ही समझें उसको, ठीक है। वो नंबर लाइन ही है और कोई बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जरा समझें इसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। इक्वल टू लिखा हुआ है तो कौन कौन से पॉइंट, सबसे तो पहले देखें कि ये ग्रेटर देन 0 वाला x की वही रीजन लेना जिसके लिए क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव हो जाए। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है पॉजिटिव रीजन एक, यहाँ से देखें, देख सकते हैं। तो हमको इसमें 2 भी लेना है, 0 भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, लाइक दिस इधर भी चलेंगे, ठीक है। ये सब हमको रखना पड़ेगा, ये सारे पॉइंट्स हमको रखने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है, इस वजह से वेरी सॉरी। अब देखें इसका मतलब कि ये रीजन हमको चाहिए और ये रीजन चाहिए, बाकी रीजन हमको नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं माइनस है। तो लिखेंगे कैसे, तो x बिलोंग्स टू, यहाँ से इसको लिखें पहले, यहाँ पे -2 से 0 तक, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगा दिए, तो क्लोज्ड कर दिए, क्योंकि इसमें 2, 0, -2 सब इन्वॉल्व होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इक्वल टू जो सिंबल है इसके वजह से। बाकी ये रीजन नहीं, इसके बाद ये रीजन लेना है तो यूनियन लगा देंगे, कहाँ से, तो 2 से इन्फिनिटी के तरफ। और स्टूडेंट्स सबको एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है कि जिस साइड में इन्फिनिटी रहे उधर हमेशा हम ओपन ही करते हैं, उधर हम क्लोज्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं कि हम क्लोज्ड कर दें। क्लोज कर दिए तो पूरा कहानी ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी को इतना आसान नहीं, इतने हम लोग हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि जिसके तरफ इन्फिनिटी रहेगा वो पूरी इसकी वैल्यू को ही ख़त्म कर देगा, मीन्स नॉट डिफाइंड कर देगा। जैसे अगर कह दें कि 1 प्लस इन्फिनिटी कितना होगा, तो आंसर बताएंगे हमको कमेंट करके, ठीक है, ज़रूर बताएंगे। 1 माइनस इन्फिनिटी, तो आंसर हमको बताएंगे कितना होगा, ठीक है। 1 इंटू इन्फिनिटी, तो आंसर ज़रूर बताएंगे। ये नहीं कि 1 ही है, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 लिख दें, यहाँ पे 6 लिख दें, सभी लोग हमको कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएंगे कितना होगा। अगर ये आंसर जानते होंगे तो ये बात समझ गए होंगे कि हम क्यों जिधर इन्फिनिटी रहेगा उधर हम ओपन ब्रैकेट हमेशा यूज करते हैं, क्लोज्ड नहीं करते। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि यही इसके यहाँ पे इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन ही होगा। तो वेवी कर्व भी साथ साथ सभी लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं, तो ये भी समझ में 100% आ गया होगा। बस ट्रेंड जरा हम चेक करना है कि अभी तक देखें कि जो यहाँ पे जो भी पॉइंट था, जो एंड पॉइंट था, उसमें देखें सबसे जो ग्रेटर कह सकते हैं यहाँ पे। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं अभी बातों को, एक एग्जाम्पल पहले और लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, एक एग्जाम्पल और लेकर के इसको हम लोग समझते हैं। देखिए थोड़ा सा तो टाइम लग रहा है, लेकिन ये है कि बेहतर तरीके से सभी लोग समझ लेंगे तो बेहतर ही होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो देखें 2 माइनस x माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। चलिए इसको ज़रा देखा जाए। एक हम लाइन ड्रा कर दिए, इसमें x की वैल्यू में जो क्रिटिकल पॉइंट है एक जगह से 2 मिलेगा, एक जगह से 5 मिलेगा। तो सबसे पहले 2 इधर क्या कर दिए, 5 इधर, इन्फिनिटी इधर, माइनस इन्फिनिटी। चलिए ट्रेंड हम चेक करते हैं।
यहाँ पे x की वैल्यू लेते हैं कि जहाँ से हमको पॉजिटिव मिल जाए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 देखना है यहाँ पे। चलिए पहले तो 5 से ग्रेटर कोई वैल्यू लेते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 3 पार्ट्स में, 1 2 3 या 1 2 3। पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, ठीक है, जहाँ से एंड हो रहा है यहीं पे वहीं से काउंट करें, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, मीन्स 5 से ग्रेटर कोई वैल्यू लेकर के चेक करते हैं। चलिए हम 6 ले लेते हैं, x इक्वल टू 6 लेकर के चेक करते हैं। जरा 6 लेंगे तो 2 - 6 कितना मिला? -4। और यहाँ पे 6 - 5 कितना मिला? 1। तो एक -4 मिला, दूसरा 1 मिला, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? तो माइनस हो गया। जरा समझेंगे कितना हो गया? माइनस हो गया। फिर 2 और 5 के बीच की कोई भी एक वैल्यू लेकर के चेक करें, तो कोई भी एक वैल्यू लेकर के चेक करते हैं। मान लें 2 और 5 के बीच की एक वैल्यू तो 3 ले सकते हैं ना, यहाँ पे 3 हम ले सकते हैं। तो चलिए 3 लेते हैं। तो 2 - 3 समझेंगे कि 2 - 3, x की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो 2 - 3 कितना हो गया? -1। जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 - 5 कितना हो गया? -2। तो देखें ये दोनों ही माइनस में, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? प्लस। तो इधर हम देखें प्लस आ गया, ठीक है। अब इसके बीच में जो थर्ड पार्ट है उसकी बीच का कोई भी एक नंबर लेकर चेक कर सकते हैं। जैसे मान लें हम 1 ले लिए, 0 ले लिए, जो इच्छा करें। तो 1 लेकर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे रखें तो 2 - 1 कितना मिला? 1। यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो 1 - 5 कितना मिला? -4। तो जरा देखें तो ये प्लस है माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? माइनस हो गया। अगर इस पर हम वेवी कर्व ड्रा करते हैं तो किस तरीके से इस पर हम ड्रा करेंगे? हमको कौन सा x की वैल्यू चाहिए जिसके लिए दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0। अगर वेवी कर्व इस पर हम ड्रा करते हैं तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ड्रा कर लेंगे, है ना। तो अब देखना इसमें सबसे खास बात है कि इसमें हमको देखना ये है कि इसमें 2 और 5 इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल इन्वॉल्व होगा, क्योंकि कौन सा सिंबल है? इक्वल टू का भी सिंबल है। तो 2 और 5 दोनों इसमें इन्वॉल्व हम करेंगे। तो फाइनली इसके रिजल्ट्स की अगर हम बात करें कि कौन सा x की कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है, कौन सा वो इंटरवल होगा जिसके लिए ये वहाँ से x डिफाइंड होगा, तो देख लें कौन सा इंटरवल आ रहा है। हमको पॉजिटिव लेना है तो कौन सा? देख सकते हैं सामने साफ दिख रहा होगा कि 2 और 5 यही से पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2, 5 ही होगा। क्लोज्ड इसलिए लगाए हैं ताकि इक्वल टू है, ठीक है। अब जरा समझें यहाँ पे, अब इंटरेस्टिंग चीज़ जो बताने चल रहे हैं ज़रा उसको समझा जाए, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन था वो कितना था कि x - 3 x - 2 ग्रेटर देन 0। हम रूल रटा, ये नहीं कि रूल ऐसा नहीं बता रहे कि रटो। अभी हम कह देते कि इधर ए करते उधर वो करते, सभी लोग सोचते। तो कुछ इसका ट्रेंड इस तरीके से जो लाइन पे हम रिप्रेजेंट किए 2 और 3 लाइक दिस, इस तरीके से चला था। ये प्लस था, इधर माइनस था, इधर प्लस था। सेकेंड जब हम क्वेश्चन लिए तो x² समझेंगे, सॉरी x × x² - 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या था? 0 था। तो जब यहाँ पे या इसको फैक्टराइज किए थे, ठीक है, तो इस तरीके से इस पर चला था। देखें इधर 0, इधर -2, इधर 2, ठीक है, तो प्लस माइनस ऐसे कुछ चला था, ठीक है। लेकिन ये जो थर्ड वाला लिए है क्वेश्चन, यहाँ पे जो थर्ड वाला यहाँ पे जो डिस्कस किए, तो यहाँ पे देखें सबका जो पैटर्न है, जो ट्रेंड यहाँ पे हम चेक करें तो जो फर्स्ट पार्ट ये हमारा फर्स्ट है, ये भी क्या है? फर्स्ट है। जैसे काउंटिंग करने की बात बताएं कि हमेशा राइट से काउंटिंग करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कितने पार्ट में डिवाइड। दोनों का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो क्या देखने को मिल रहा है कि 2 और 3 में ग्रेटर हमारा 3 है, तो 3 के बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में हमेशा देखिए कि ये क्या हो गया? प्लस हो गया। जब प्लस हो गया तो उसका जब एक बार प्लस लिख दिए तो प्लस माइनस प्लस, जब एक बार राइट में प्लस हो गया तो लेफ्ट में क्या हो गया? उसका साइन चेंज करते गए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इस तरीके से लिखते गए, ठीक है। यहाँ पे भी हम देखें कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है मीन्स 2 से ग्रेटर इधर कोई नंबर नहीं है, तो 2 के राइट में हम एक बार प्लस देख लिए, तो इन दोनों का जो ट्रेंड था सेम था। तो प्लस इधर देख लिए तो एक बार प्लस लिखे, इधर हम अब फिर लेफ्ट के तरफ आए तो चेंज करते गए, प्लस माइनस लाइक दिस, इस तरीके से। बट यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर दिक्कत हो गया। अगर हम रूल बना देते
कह देते कि ठीक है जो भी नंबर लिखो क्रिटिकल पॉइंट में जो नंबर बड़ा हो उसके राइट साइड में प्लस लिख दो, उसके बाद प्लस लिखने के बाद चेंज करके लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाओ। लेकिन वो तो ट्रेंड फेल कर दिया, यहाँ पे फेल कर दिया कि नहीं। अब यहाँ पे देखें ए हमारा फर्स्ट पार्ट है, ए सेकेंड है, थर्ड है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है अगर हम कह दें कि 2 और 5 में 5 तो बड़ा हो गया, तो 5 से बड़ा हो गया तो 5 इधर पॉजिटिव होना चाहिए राइट में, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव है। देखें ना, नेगेटिव है। तो एक ट्रेंड बनाने के लिए, एक रूल बनाने के लिए करेंगे क्या तब कि एक क्या कर दें कि ये हमारा इसी तरीके से बन जाए, मीन्स दोनों में से जो नंबर ग्रेटर उसके राइट में पॉजिटिव हो जाए। तो देखें तब इसमें करते क्या है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर इस क्वेश्चन में हम क्या कर दें, माइनस इसमें से कॉमन ले लें, तो माइनस समझेंगे कितना, तो x - 2 इन ब्रैकेट x - 5 इज लाइक दिस ग्रेटर देन 0। अब इस माइनस को इधर भेजेंगे, तो जब माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखेंगे कि हमेशा इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो क्या लिखेंगे कि x - 2 x - 5 इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज, जैसे कैसे, ग्रेटर है तो लेस, लेस है तो ग्रेटर, ये तो लेस हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल पे बता दें, इसके लिए 1 और 2 दो नंबर लिखे, तो इसमें कौन सा बड़ा है, तो 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो -2 -4 जाएगा। अब बताएंगे कौन सा बड़ा है, अब ए बड़ा हो गया। तो क्या देखने को मिला कि इसमें जो पहला वाला केस था इसमें हम -2 से मल्टीप्लाई किए हैं, किससे, -2। और जब ही -2 से मल्टीप्लाई किए तो देखने को क्या मिला, यहाँ पे देखने को क्या मिला समझेंगे, देखने को मिला कि हम इसमें इनइक्वलिटी चेंज हो गया। एक यहाँ पे देखें लेस था तो ग्रेटर का बन गया कि नहीं। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई चेंज करेंगे, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी हम चेंज कर देंगे। अभी तो सिंपल चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, अभी बताएंगे कैसे इनइक्वलिटी और जगह भी चेंज होगा, ठीक है। अभी तो बस इतना ही तब तक के लिए समझना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नंबर लाइन हम ड्रॉ कर देते तो क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 2 और 5, ए इन्फिनिटी इधर कितना हो जाता है, -इन्फिनिटी। अब 2 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर कोई नंबर ले लें, 5 से ग्रेटर अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं तो जैसे मान लें 6 ले लिए, तो 6 - 2 -4, 6 - 5 कितना मिला, 1 मिला। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया कि नहीं, प्लस हो गया। 2 और 5 के बीच का कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, तो 2 और 5 के बीच का नंबर मान लें हम 3 ले लिए, तो 3 - 2 तो 1 हो गया, और 3 - 5 तो -2, तो ये भी माइनस में आ गया, देखिए प्लस माइनस, तो ये माइनस हो गया। अगर इसी तरीके से 2 से कम का कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 ले लिए, कितना ले लिए, 1, तो 1 - 2 -1 हो गया, अब 1 - 5 ये -4 हो गया। देखें कितना हो गया, -4। अब देखें -1 × -4 एक प्लस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब अगर हम वेवी कर्व ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लाइक दिस, ये हमारा वेवी कर्व है। इसमें लेना क्या है, 2 और 5 हमको इसमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि इक्वल टू है तो 2 और 5 इन्वॉल्व करना है। ये क्या शो कर रहा है कि x की कौन सी वैल्यू लें जिसके लिए दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ से भी हम लोग देखें कि कौन सा आएगा, तो x बिलोंग्स टू 2, 5। देखें चाहे जैसे भी हम लोग सॉल्व किए हैं वो सेम रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट सेम आया। तो यहाँ से ट्रेंड क्या देखने को मिला, ट्रेंड देखने को मिला, यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लिए तो फिर हमको ऐसे ही मिल गया। 2 और 5 में ग्रेटर कौन सा है, 5 है, तो 5 के राइट साइड में हम प्लस लिखे, उसके बाद चेंज करते गए। इसका मतलब है क्या कैलकुलेशन निकला, इसका मीनिंग यही है, इसका मीनिंग यही है कि अगर इनइक्वलिटी में x माइनस, सपोज कर लें कि जो भी फैक्टर आना चाहिए किस तरीके से आना चाहिए, x - a1, x - a2, x - a3 लाइक दिस, इस तरीके से फैक्टर आना चाहिए। मीन्स x जो भी लीनियर फॉर्म में है, x का हमेशा जो कोफिशिएंट है, ठीक है, x का जो भी कोफिशिएंट है वो हमेशा किसके साथ होना चाहिए, प्लस साइन के साथ होना चाहिए। समझेंगे, x का जो कोफिशिएंट है किसके साथ होना चाहिए, प्लस साइन के साथ होना चाहिए। आई बात समझ में, एक गांठ बांध लेंगे।
इस ट्रेंड में लाने के लिए, इस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए कि x का जो कोफिशिएंट है ऑलवेज क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। आई बात समझ में? देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस में है तो प्लस में बनाया, तो फिर अपना जो ट्रेंड जैसे चल रहा था वैसे ही मिल गया कि नहीं। और इससे तब कंक्लूजन क्या निकला कि जब हम लीनियर फैक्टर में सारे टर्म्स दिए गए हों, जब उसको नंबर लाइन में लिख लें तो उसमें से जो बड़ा है, देखिए सब में ही दिख रहा है 2 और 3 में बड़ा कौन सा है 3, तो 3 के राइट साइड में क्या लिख दिया प्लस, इसका प्लस लिखने के बाद प्लस फिर माइनस प्लस, इस तरीके से। इसमें देखें -2 0 में बड़ा कौन सा है 2 है, तो 2 के राइट साइड में हम प्लस लिख दिया, उसके बाद प्लस माइनस लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ पे भी वही देखने को मिला। तो बेहतर इसे एक रिजल्ट हम लोग देख लिए कि रिजल्ट क्या देखें कि देख लें। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। तो इससे एक रिजल्ट हम लोग को देखने को मिला। देखें रिजल्ट हम लोग देखने को यहाँ पे मिला कि अगर पॉलिनोमियल किस तरीके से हो, सॉरी एक्सप्रेशन जो भी लिखा गया इनइक्वालिटीज़ किस तरीके से हो कि यहाँ पे समझेंगे बहुत अच्छा चीज़ कि x माइनस A1 इंटू एक्स माइनस A2 एंड सो ऑन, लास्ट में x माइनस AN, ठीक है। और जिस सिंबल से कनेक्ट हो, सपोज कर लें कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन, जिस सिंबल से कनेक्ट हो, जिससे भी कनेक्ट हो, चारों में से कोई भी, ठीक है। ग्रेटर लेस, ग्रेटर देन, लेस देन, और किसके इक्वल हो जाए 0 के। तो हम करेंगे क्या, जिस सिंबल से कनेक्ट हो। और कंडीशन क्या है यहाँ पे कि वेयर A1 लेस देन A2 लेस देन A3 एंड सो ऑन लेस देन AN। तो बस इसमें करना क्या, एक लाइन ड्रा कर देंगे, सारे पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से जितने भी पॉइंट्स हम ले लेंगे, जो भी पॉइंट्स हम सपोज कर ले कि हम AN तक के पॉइंट्स नहीं लेकर के, ठीक है, AN तक के पॉइंट्स हम नहीं लेकर के कुछ ही पॉइंट्स हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 5 तक ले लिए, A5 तक ले लिए, ठीक है, ताकि समझाना आसान हो जाए। A5 तक ले लिए तो A यहाँ पे A4 A5 मार्क कर देंगे। इधर क्या लिख देंगे इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। अभी कितने पूरे नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, यहीं से A5 से ख़त्म हो गया ना इधर, तो काउंटिंग हम यहीं से करेंगे। कैसे करेंगे या देखें, काउंटिंग हम करने चल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड लाइक दिस। मीन्स 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। जब 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, अब देखिए जो कंडीशन दिए हैं यहाँ पे जो कंडीशन दिए हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग A5 सबसे बड़ा है। तो A5 जब सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा A5, तो A5 के राइट साइड में हम क्या लिख देंगे प्लस, प्लस लिख दिए। प्लस लिखने के बाद हम बस पैटर्न पे चलेंगे, जैसे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। प्लस इधर लिख दिए, A पार्ट माइनस, A पार्ट प्लस, A पार्ट माइनस, A पार्ट प्लस, A पार्ट माइनस, ठीक है। और इस पर क्या ड्रा कर देंगे, वेवी कर्व ड्रा कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ये हमारा वेवी कर्व हो गया। तो इस तरीके से बातें समझना है। लेकिन एक खास बातें यहाँ पे देखे होंगे कि जो भी हम यहाँ फैक्टर लिखे गए हैं वो पावर के फॉर्म में नहीं है। जिस सबका पावर कितना है 1 है, पावर के फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट आई होप कि ये सारी बातें 100% सबको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और लीनियर इनइक्वालिटीज़ को तो हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और वेवी कर्व मेथड का बेसिकली या इनइक्वालिटीज़ का यूज जो है बहुत जगहों पे है, इसको बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग पढ़ेंगे। जैसे फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो फंक्शन में डोमेन रेंज निकालना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लास 12th में पढ़ेंगे तो उसमें भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करता है, कहाँ पे डिक्रीज करता है, वहाँ पे भी इसका यूज है। जब लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इनइक्वालिटी के फॉर्म में आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुल मिलाकर के इनइक्वालिटी जो चैप्टर टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ साथ बहुत ही आसान है। बस ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट को सभी लोग समझें, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।